इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संयुक्त सदस्य समूह की कार्रवाई और बचत पुस्तिका कैसे लिखें। सबसे पहले हर एक समूह अपने साप्ताहिक बैठक का दिनांक लिख लें। यहाँ पे वो शनिवार में, रविवार, बुधवार, शुक्रवार, जो भी कुछ है वो दिन लिख लेंगे जिसमें आप मीटिंग करते हो। ये सारा डिटेल लिख लेंगे। ये हमने रजिस्टर बनाया है, एक समूह साकरोद का समूह है शिवम। इसे रजिस्टर कैसा लिखना है ये अब आगे देखते हैं अगले पेज पे। अभी आपको एक टेबल, दो टेबल दिख रही है। ये इसलिए बनाई है, मान के चलिए कोई समूह 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना समूह है, ठीक है। अब आप यहाँ से ब्लॉक से रजिस्टर लेके चले गए। अब रजिस्टर में आप पूरा का पूरा तो लिखोगे नहीं कि पूरा हिसाब किताब नए रजिस्टर में उतारेंगे तो बड़ा टाइम टेकिंग वाला काम हो जाएगा। इसलिए इन रजिस्टरों में लिखने से पहले एक रजिस्टर कच्चे ये पूरा हिसाब बना ले। अब इसकी बात करते हैं। समूह का नाम है शिवम, गांव का नाम साकरोद। ये समूह बना था 4/12/2020 और इसका हिसाब किताब है 30/5/2022 तक का इसका हिसाब किताब है। मीटिंग संख्या 78 तक। कहने का मतलब है गठन दिनांक इसकी ये है और ये है, ये इसकी आखिरी मीटिंग है कच्चे में। इसके बाद इन्होंने पक्के में मीटिंग शुरू की है। अब जैसे ये महिलाओं के नाम है 10, किसी समूह में हो सकता है 12 है, 13 है, 11 है, वो तो इतने नाम लिख लेंगे। ये इनके पतियों के नाम है। पतियों के नाम इसलिए लिखते हैं, कुछ समूह में ऐसा पाया गया है कि एक ही नाम से 2 या 3 महिला होती है, तो इसलिए हम इनका पति का नाम लिखते हैं। ये इनकी कुल बचत, ये दिख रहे होंगे 1950 क्यों है ये 1950 इनकी बचत है टोटल, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक का, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक का इनकी बचत है। ये आके उधार है, ये उधार इस तारीख तक का है। इस महिला पे कितना पैसा बकाया था समूह का। जैसे पूजा संजीव पे 13,000, पूनम प्रमोद पे 9,000, करिश्मा सागर पे 3300 और आपका आराधना प्रदीप पे 7,500। ये इन्हें टोटल कर लेंगे। इनका बचत हुआ 19,500 और उधार चल रहा है 32,800। अब इनका प्राप्ति भुगतान करते हैं। इस तारीख तक का प्राप्ति भुगतान है, ये ध्यान रहे 30/5 तक का हिसाब है ये। सदस्यों की कुल बचत 19,050, 19,500 जो यहाँ से लिखा है। सदस्यों से प्राप्त ब्याज, इसका एक अलग पेज बना के लिख लूँगा कच्चे पे, किस महिला से कितना ब्याज आएगा, फिर उसका टोटल जोड़ के ब्याज पे लिख देना है। आरएफ की रकम 15,000 इनके समूह में आ गई है। सीआईएफ की रकम नहीं आई है। अन्याय कोई नहीं है, पेनल्टी वगैरह हो तो यहाँ लिखी जाती है। समूह स्टार्टअप फंड ये 2500 रुपये, तो टोटल हो गया 37,900 रुपया। ये तो हो गया प्राप्ति का 37,900। अब ये 37,900 रुपया कैश कहाँ है। 500 रुपये इनके बैंक में, 32,800 रुपये उनके उधार ये लिखे हैं। वीओ में कोई बचत जमा नहीं करी, वीओ में ब्याज नहीं है, वीओ में किस्त नहीं। समूह का रजिस्टर 700, दरी बक्सा 1500, हाथ में अंतिम शेष 2350 और अन्य खर्च कुछ हो गया होगा कलम पेन वगैरह में, तो ये हो गए 37,900 और इधर भी 37,900। अब ये पूरा हिसाब करने के बाद, आगे चलते हैं। अब आगे चलते सबसे पहले इसमें है कार्रवाई और बचत। शुरू में इन्होंने दे रखी है ये बचत पुस्तिका, इसे हम बाद में समझाएंगे, पहले कार्रवाई देखते हैं। अब जैसे ये कार्रवाई रजिस्टर है, मीटिंग संख्या 79, कच्चे पे इनकी थी 78। अब सबसे पहले आप ये कॉलम बनाओगे, उससे पहले अपने समूह का नाम, गांव का नाम, बैठक संख्या और दिनांक। जैसे इन्होंने 3/6/2022 में मीटिंग की है। सबसे पहले बचत ब्याज किस्त जमा, ये महिलाओं के नाम लिखूंगी। अब ये कर बचत का विवरण, इसमें 3 कॉलम है। पिछली बचत यानी पिछले महीने तक इनकी कितनी बचत हो गई थी, इस हफ्ते इन्होंने 25 रुपये दिए, कुल बचत हो गई 1975। ये बचत का फाइनल। इसके बाद है ब्याज। अगर कोई ब्याज जमा कर रहा है इस महिला के सामान के, चलिए जैसे अगर कोई ब्याज जमा करता है तो यहाँ ब्याज लिखा जाएगा, किस्त जमा करती है तो किस्त लिखा जाएगा। और जैसे इन पर उधार बकाया 13,000, 9,000, 3300, 7,500 ये है। अब आपको इसमें देखना है कि मान के चलिए ये 13,000 रुपये है पूजा, ये इस तारीख में अगर कोई ब्याज जमा करती तो यहाँ ब्याज लिखा जाता, किस्त जमा करती 2,000 तो यहाँ पे रह जाते 11,000 रुपये। जो जमा करते हैं वो यहाँ लिखा जाएगा और उसमें से फिर माइनस हो जाता है। अब दूसरा कॉलम है ऋण मंजूरी का। ऋण मंजूरी में क्या है, सदस्य का नाम, पति का नाम, ऋण की मांग, रकम, कितना पैसा ले लिए, चेक से नकद, उद्देश्य, कितने समय के लिए और उसके महिला के हस्ताक्षर। मैंने यहाँ 2 ही कॉलम बनाए। हो सकता है कि ये 10 कॉलम बने, 10 की 10 महिलाओं को पैसा चाहिए, या हो सकता है 4 कॉलम बने, या हो सकता है 1 कॉलम बने। ये कॉलम बनाने जरूरी है।
कोई महिला पैसे लेगी उसका नाम आएगा, उसके पति का नाम आएगा, कितना पैसा ले रही वो आएगा। वो पैसा समूह से चेक से दे रहा है, नकद दे रहा है। चेक से दे रहा है तो चेक संख्या लिखोगे, नकद दे रहा है तो यहाँ पर नकद, किस काम के लिए दे रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है, उस महिला के हस्ताक्षर। ये होने के बाद हो सकता, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आए तो ये प्राप्ति भुगतान अगले पेज पर चला जाएगा। अगर नहीं कोई पैसा ले रही है तो प्राप्ति भुगतान यहीं पर बनना है। अब प्राप्ति भुगतान की बात करें, पिछली मीटिंग का अंतिम शेष 2350, आप कहोगे 2350 कहाँ से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये 30/5/2022 की मीटिंग करने के बाद इनके हाथ में बचा था 2350 रुपये, ये यहाँ से लिया गया है। अब ये हमने यहाँ पे 2350 रुपये लिख दिया। आज की बचत आई है केवल 250 रुपया, 10 ले लीजिए 2500 250 रुपये लिख दिया। उसके अलावा कोई ब्याज नहीं आया, किस्त नहीं आई, बैंक से निकासी नहीं करी, अन्याय नहीं आया, तो हो गया 2600 रुपया। अभी 2600 का हिसाब कहाँ है, बीके का कोई मानदेय नहीं, ऋण मंजूरी नहीं, बैंक में जमा नहीं की है, रजिस्ट्रेशन ही खर्च नहीं हुआ, बीओ में बचत ब्याज कुछ नहीं किया, ये पूरा का पूरा पैसा इनके हाथ में है। इस तरीके से पहले कार्रवाई पर अपनी ये पूरी मीटिंग लिख लेनी है साप्ताहिक मीटिंग के हिसाब से। अब ये पूरे पेज पे लिखने के बाद अगले पेज पे आप इस तरीके से इधर आज की मीटिंग की मुख्य चर्चा वो अपनी भाषा में लिख लूँगे, क्या बात हुई, क्या क्या जो भी कुछ हुआ है, और यहाँ पे सदस्यों के साइन होंगे, यहाँ पे समूह की मोहर लगेगी। ये आपकी कार्रवाई की एक मीटिंग है, इस तरीके से लिखना है। अब बात करते हैं बचत पुस्तिका की। हाँ, सबसे पहले बता दूँ, ये पूरा हिसाब करने के बाद ये आपको यहाँ अपने नाम, महिलाओं के नाम, उनके पति का नाम, ये उम्र, उनके पद, उनके साइन, ये सब भर लेने हैं। कुछ कुछ चीज़ होती है, यहाँ भी पूरा भर लेना है, यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ भरनी होती है, और यहाँ पे सबके साइन होंगे जो महिला है उस समूह में। अब उसके बाद आते हैं ये वाला पोर्शन। अब आप ये देखिए 30 मई 2022 तक का तो पूरा हिसाब है। इस नए रजिस्टर में एक फ़ायदा है, एक महीने में जितनी भी आपकी 4 या 5 मीटिंग होती है वो एक साथ ही होगी। जैसे इनकी मीटिंग होती है शुक्रवार में, जून में पहला शुक्रवार 3 तारीख का, उसके बाद 10 तारीख का, उसके बाद 17 तारीख का, उसके बाद 24 तारीख का, जो ऊपर तारीख लिख लेनी होती है। कच्चे रजिस्टर में हमारी मीटिंग हो गई थी 78, तो इसमें 79, 80, 81, 82 4 मीटिंग है। सबसे पहले यहाँ महिलाओं के नाम हो गए, उनकी कितनी कच्चे रजिस्टर में कितनी वो हो गई थी उपस्थिति, 78, कितना उनका पैसा हो गया, ये 19 लिख लिया। उसके बाद उपस्थिति में पी लिखोगे, जो आई हुई है पी लिखोगे। उसके बाद इनके 25 रुपये आ गए। ये पहला हफ्ता खत्म। और दूसरे हफ्ते की बात करें, ये प्रियंका पूजा मान के चलिए मैंने कच्चे बना रखा, मान के चलिए एब्सेंट है, इसने कोई अपनी बचत नहीं दी। बाकी प्रजेंट 25, ये एब्सेंट है, इसने बचत नहीं दी। बाकी प्रजेंट है। ये दूसरा हफ्ता खत्म, ये 17 तारीख का तीसरा हफ्ता। अब ये 50 कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि प्रियंका ने दूसरे हफ्ते में 10 तारीख में अपनी बचत नहीं दी थी, इसलिए 50 रुपये एक साथ दिए। यही हिसाब किताब है भैया आपका। राखी ने भी पैसा नहीं दिया था, इसलिए हमें 50 रुपये लिखने पड़े। ठीक है, जिस मीटिंग में महिला आएगी उसके सामने ये लिखो, जिस मीटिंग में नहीं आएगी, जिस मीटिंग में महिला आएगी उसमें पी लिखना है, और जिसमें नहीं आएगी उसमें एब्सेंट लिख देना है। इस तरीके से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता। हो सकता है कि किसी महीने शुक्रवार 5 पड़े तो यहाँ 5वां हफ्ता आ जाएगा। अब ये वाली पोर्शन सबसे लास्ट में बननी है। सबसे लास्ट में कैसे बननी है, ये देखो क्या लिख रहा है, कुल उपस्थिति। इसमें कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 7, 9, 11 और 13 ये जुड़नी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलम नंबर 3 की। 3 में 78 थी, और जैसे पूजा की बात करें 78 यहाँ तक हो गई थी। 79 ये एब्सेंट है, 80 और ये 81, ये इनकी 81 उपस्थिति है। और उनके 1950 रुपये पिछले महीने तक जमा थे। इनके बाद यहाँ 25 रुपये ये रहे, 50 ये रहे, 75 और 25 रहे, यानी 2050 हो गए। इस तरीके से सबका लिखना है जोड़ के, कितना कितना पैसा है। अब उसके बाद आते हैं बचत के ऊपर ब्याज। समूह में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि बचत पर ब्याज दिया जाएगा, कुल ब्याज इसे भी छोड़ देना है। तो ये पूरा 1 महीने की 4 या 5 मीटिंग आपको एक ही पेज में लिखनी है। अगर हम बात करें, ये मान के चलिए जून ख़त्म हो गया, अब इनकी बचत है एक महिला की 2050। अब ये आ गया जुलाई,
सबसे पहले इनका नाम लिख देंगे, उनके बाद कितनी इनकी उपस्थिति होगी, जैसे 81 हो गई, इसके 82 क्योंकि 2 महिला 2 मीटिंग में नहीं आई थी तो इनकी हमने कम कर दिया। गत माह तक की कुल बचत, गत माह का मतलब पिछले महीना, पिछला महीना बोले तो ये जुलाई का है मीटिंग करेगी, ये जून तक का हिसाब पूछ रहा है। इनके 2050 रुपये सबके जमा हो गए थे। अब ये शुक्रवार, देखिए पिछले महीने 4 शुक्रवार थे, इस महीना 5 शुक्रवार है। 1 तारीख का जुलाई में, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, तो इसमें 5 ही मीटिंग लिखनी पड़ेगी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, क्योंकि 82 यहाँ ख़त्म हो गई थी, उसके बाद ये 83, 84, 85, 86, 87, इस तरीके से आपको लिखना है। ध्यान रहे, अब महीना की जब आखिरी मीटिंग हो सकता है वो चौथे हफ्ते की हो मीटिंग आखिरी, हो सकते हो 5वें हफ्ते की, ये बाद में लिखने हैं, ये जोड़ कर पहले कॉलम और दूसरा कॉलम। इस 17-18 कॉलम में कुछ नहीं लिखना। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप ब्लॉग पे आके अपना रजिस्टर ला के समझ सकते हो। धन्यवाद।